द रीज़न ऑफ पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से जो हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो वीक हो जाती है। एंड जब भी इंटरव्यूअर हमसे क्वेश्चन पूछता है एंड वी आर नॉट गिव गुड आंसर, अगर आप आंसर इंग्लिश या हिंदी में भी कर रहे हो बट कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। योर कम्युनिकेशन विल बी गुड। एंड इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन वीक हो जाता है एंड वी डोंट फाइंड द जॉब हु आई वांट। एंड द सबसे पहला पॉइंट है इसका वीक कॉन्फिडेंस, द लो एंड शेकी टोन। जब हम बात करते हैं तो एक तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं होता हमें एंड बहुत हल्की सी आवाज़ होती है। हम शेक करते हैं, काँपते हैं कि हमें डर लगता है कि कहीं सामने वाला हमें कुछ गलत ना बोल दे, या फिर आपको एक तरीके से डर लगता है, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। तो ये रीज़न होता है। तो अपनी आवाज़ को कॉन्फिडेंट बनाएं एंड धीरे धीरे जब आप एक होता है ना सिलेबस को जान जाते हैं, जब उसको पढ़ लेते हैं एंड कई बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अपन में आ जाता है जब हम किसी चीज़ को नहीं जानते हैं। ये भी एक रीज़न होता है लो कॉन्फिडेंस का। एंड द सेकेंड रीज़न इज़ द पुअर जजमेंट, कि हम डरते हैं कि बहुत ज़्यादा पोलाइट हो जाएंगे या फिर अनक्लियर हो जाता है। जैसे आई गेस में भी सामने वाला कोई क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, आप अनक्लियर हैं, अगर आपको नहीं आता तो क्लियरली जवाब देते हैं वी डोंट नो, आई डोंट नो। सो आप क्लियरली बोल सकते हैं अगर आपको नहीं पता है। तो ये हेजिटेशन होता है, तो फियर ऑफ जजमेंट, ओवर पोलाइट या हेजिटेट फेस, तो ये एक रीज़न हो सकता है। थर्ड पॉइंट इज़ दी मोनोटोन, लैक ऑफ इमोशंस। आवाज़ में उतार चढ़ाव है एक तरीके, एंड ये चढ़ाव नहीं होता, मोनोटोन। तो सामने वाले को लगता है शायद ये इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है एक तरीके से। सो आपके अंदर एक्साइटमेंट होना ज़रूरी है, और इमोशंस उस टाइम जो इमोशंस आपको चाहिए उस जॉब के लिए या फिर कोई किसी भी काम को करने के लिए, वो होना ज़रूरी है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दी मिसकम्युनिकेशन। कभी कभी हम कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं, तो ज़बरदस्ती या तेज़ या रूड आवाज़ में बात करते हैं, तो ये एक सामने वाले को लगता है ये तो रूड है, इट इज़ नॉट परफेक्ट फॉर माई कंपनी या फॉर माई इंस्टीट्यूशंस। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। सो मिसकम्युनिकेशन, जब भी आप इंटरव्यू दें, यू शुड बी पोलाइट, नॉट ओवर पोलाइट, पोलाइट हो, मिसकम्युनिकेशन बिल्कुल ना हो। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दी डिले इन टोन एडजस्टमेंट। मतलब इंट्रोवर्ट लोग या इमोशनल लोग जब सच सच बात करते हैं तो उनका लेट एडजस्ट होता है एंड उनकी टोन में या तो अनसर्टेनिटी होती है या इम्बेलेंस होता है। तो इंट्रोवर्जन और ओवर थिंकिंग भी उसको इफेक्ट करती है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द लैंग्वेज वेरियर। अगर आपको इंग्लिश में नहीं देना, यू कैन गिव इंटरव्यू इन हिंदी। और समटाइम्स जब आप किसी दूसरी लैंग्वेज में बात करते हैं, हिंदी स्पीकिंग या इंग्लिश बोलना तेज़ आवाज़ में, रॉन्ग एम्फेसाइज, यू नो द आप जो सही वर्ड नहीं जानते हैं, तो ये एक तरीके से मिसकम्युनिकेशन का एक पार्ट हो जाता है। रॉन्ग पुअर इम्पैक्ट पड़ता है, तो किसी रॉन्ग वर्ड से स्ट्रेस लेना या रॉन्ग पिच यूज़ करना भी गलत इम्पैक्ट डाल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दी लैक ऑफ प्रैक्टिस। हम वॉइस मॉड्यूलेशन एक स्किल है जो रेगुलरली हम यूज़ करेंगे तभी हम उसमें परफेक्ट हो पाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे किसी चीज़ की, कहते हैं कि हार्ड वर्क, आप स्टार्टिंग आप कुछ नहीं जानते बट आपने एक स्किल पर काम किया है एंड प्रैक्टिस की है बार बार में, यू फाइंड दी मोस्ट यू फाइंड ऑन इन दैम द कॉन्फिडेंस। प्रैक्टिस आपको किसी भी चीज़ में स्किल और बेटर बना सकती है, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। एंड द लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑल्सो इज़ ए पार्ट ऑफ पुअर कम्युनिकेशन। सो इधर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो पुअर कम्युनिकेशन को एक तरीके से रीज़न बन जाते हैं। एंड हम बेटर किस तरीके से बना सकते हैं कम्युनिकेशन को, तो डेली लाउड लिसनिंग, जस्ट लाइक कोई भी हिंदी इंग्लिश किसी भी चीज़ को आप बेटर बनाना चाहते हैं तो न्यूज़ देखिए, व्लॉग देखिए, स्टोरी टेलिंग देखिए, एंड लिसन म्यूज़िक या फिर गुड स्पीकर्स जो हैं हिंदी या इंग्लिश के जो भी हैं, एंड रिकॉर्ड योर ओन वॉइस, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करें एंड उसको देखें, फिर आप डिसीजन बनाएं कि क्या कमी है क्या नहीं है। एंड यूज़ मिरर के सामने बात करें। एंड सबसे पहले अगर आप अपनी टोन को सुधारना चाहते हैं तो पहले लोगों को सुनना सीखिए और उसके बाद बोलिए। तो सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप क्वेश्चन या सामने वाला क्या पूछ रहा है उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। राधे राधे।